दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ। और इस क्लास के अंदर मैं आपको छोटे ऊ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सिखाया हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग इसमें सारे सर हमारे को छोटे ऊ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करना के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से छोटे ऊ की मात्रा के बड़े बड़े शब्द आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। पढ़ना ही मेरी गारंटी है, लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ही जानेंगे छोटे ऊ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो छोटे ऊ की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटे ऊ से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये छोटे ऊ की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि इसे मैं यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसी मात्रा सा के साथ लगी, किसके साथ? सा के साथ। तो अपन सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सु। कैसे करेंगे? सु। आपको करने के ये छोटे ऊ का उच्चारण जोड़ना है। किसका? छोटे ऊ का, क्योंकि अपन छोटे ऊ की मात्रा पढ़ रहे हैं तो छोटे ऊ का उच्चारण जोड़ेंगे। सा में लगी तो सु, इतना ही उच्चारण करेंगे, सु। इसी तरीके से यहाँ पे ना में लगाता हूँ, तो बोलिए ना से हो जाएगा नु। दा में लगाता हूँ, बताइए दा से हो जाएगा दू। माँ में लगाता हूँ, माँ से हो जाएगा मुँह। का में लगाता हूँ, का से हो जाएगा कु। आइए समझ में। इस तरीके से आपको इसका उच्चारण करना है। सिंपल सी मात्रा है, छोटू ऊ की मात्रा है। अगर ये मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में मिलती है तो आपको करने के उस अक्षर के साथ ये छोटे ऊ का उच्चारण जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे सा में लगी हुई तो कैसे पढ़ेंगे? सु। ना में लगी हुई तो कैसे पढ़ेंगे? नु। दा में लगी हुई तो कैसे पढ़ेंगे? दू। माँ में लगी हुई तो कैसे पढ़ेंगे? मुँह। का में लगी हुई तो कैसे पढ़ेंगे? कु। इस तरीके से आपको इस मात्रा का उच्चारण करना है। क्लियर है यहाँ तक? आइए समझ में किस तरीके से छोटे ऊ की मात्रा की पहचान की जाती है, किस तरीके से छोटे ऊ की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे को होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, गा में छोटू ऊ की मात्रा गु। यहाँ पे गा के अंदर कौन सी मात्रा है? छोटू ऊ की मात्रा। तो अपन गा का उच्चारण कैसे करेंगे? गा में छोटू ऊ की मात्रा गु, ल, श, न। तो मिलके बन जाएगा गुलशन। आइए समझ में कैसे पढ़ेंगे? गुलशन। इस तरीके से। दोस्तों बहुत आसान होता है इनको पढ़ना। चलिए मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे ये। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है। अब इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक ही अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहले अक्षर पहचानो। पहले अक्षर कौन सा है इसके अंदर? आ। प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करो, कौन सा है? ना। ना के अंदर छोटू की मात्रा, तीसरा अक्षर पा और चौथा अक्षर है मा। क्लियर? ये चार अक्षर है। अब अपन को करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से। अ, ना में छोटू की मात्रा नु। ना के अंदर यहाँ पे कौन सी मात्रा है? छोटू की मात्रा। तो अपन ना का उच्चारण कैसे करेंगे? ना में छोटू की मात्रा नु, प, म। तो मिलके बन जाएगा अनुपम। आइए समझ में कैसे पढ़ेंगे? अनुपम। दोस्तों बहुत आसान होता है इनको पढ़ना। करना क्या होता है? आपको एक अक्षर की पहचान करके उनका उच्चारण करके आपस में लाके पढ़ना होता है। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। यह देखना है कि मैं किस तरीके से एक ही अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। अ, ना में छोटू की मात्रा नु, प, म। तो मिलके बन जाएगा अनुपम। अगर आप इस तरीके से एक ही अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। बस करने के एक ही अक्षर का उच्चारण सही से करना है। क्लियर है यहाँ तक?
अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, गा में छोटू की मात्रा गु, जे, रामा की मात्रा रा, त, तो मिलके बन जाएगा गुजरात। गा में छोटू की मात्रा गु, म, सा में छोटू की मात्रा सु, म, गुमसुम। अ, ना में छोटू की मात्रा नु, प, म, अनुपम। र, घा में छोटू की मात्रा घु, वी, र, रघुवीर। गा में छोटू की मात्रा गु, ल, गा में छोटू की मात्रा गु, ला, गुलगुला। रा में छोटू की मात्रा रू, का, व, ट, तो मिलके बन जाएगा रुकावट। चा में छोटू की मात्रा चू, ल, बा में छोटू की मात्रा बू, ला, चुलबुला। र, घा में छोटू की मात्रा घू, ना, थ, रघुनाथ। मा में छोटू की मात्रा मु, सी, ब, त, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? मुसीबत। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े जा रहे हैं? बस करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे, देखो किस तरीके से। मु, बा, र, क, तो मिलकर बन जाएगा मुबारक। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, छोटे ऊ की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, स, मु, दा, ए, समुदाय। सु, न, सा, न, तो मिलके बन जाएगा सुनसान। मु, बा, र, क, मुबारक। मु, म, की, न, तो मिलके बन जाएगा मुमकिन। अ, नु, मा, न, अनुमान। दु, श, म, न, तो मिलके बन जाएगा दुश्मन। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से छोटू ऊ की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करो, प्लस तीसरे अक्षर की करो, प्लस चौथे अक्षर की करो। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? गा। गा के अंदर छोटू ऊ की मात्रा, दूसरा अक्षर है म, तीसरा अक्षर है श, शा के अंदर भी छोटू ऊ की मात्रा है, चौथा अक्षर है दा, दा के अंदर आ की मात्रा है। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है, देखो किस तरीके से। गा में छोटू ऊ की मात्रा गु, म, शा में छोटू ऊ की मात्रा शु, दामा की मात्रा दा, तो मिलके बन जाएगा गुमशुदा। आइए समझ में दोस्तों, बहुत आसान होता है। करना क्या है, आपको छोटू ऊ की मात्रा को कम खींच के पढ़ना है। एक बार फिर से देखिए, गा में छोटू ऊ की मात्रा गु, म, शा में छोटू ऊ की मात्रा शु, दामा की मात्रा दा, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? गुमशुदा। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब आगे देखिए, ठू, क, रा, ना, तो मिलके बन जाएगा ठुकराना। गु, रु, वा, र, गुरुवार। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटू ऊ की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं। अब आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से
एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से इनको लिखना भी सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। लेकिन करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, बु ल बु ल, तो मिलके बन जाएगा बुलबुल। छु टे का रा, छुटकारा। गु ल जा र, गुलजार। चू ट कु ला, तो मिलके बन जाएगा चुटकुला। मु का ब ला, मुकाबला। अ नु पा त, अनुपात। अ नु रा ग, अनुराग। खु ल का र, खुलकर। मु ला य म, मुलायम। म धु बा ला, मधुबाला। गु प चू प, गुपचुप। अ नु रा धा, अनुराधा। भू ग ता न, भुगतान। ब हु म त, बहुमत। अ नु सा र, तो मिलकर बन जाएगा अनुसार। मु सा फी र, मुसाफिर। गु न गु ना, गुनगुना। अ नु भ व, अनुभव। गु म रा हा, गुमराहा। झू न झू ना, झुनझुना। मु का द मा, तो मिलके बन जाएगा मुकदमा। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करो, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़ो। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, का के अंदर है छोटू की मात्रा, दूसरा अक्षर है श, तीसरा अक्षर है ला, चौथा अक्षर है ता के अंदर आ की मात्रा है। कौन सी मात्रा, आ की मात्रा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। देखो किस तरीके से है। का में छोटू की मात्रा कु, श ल, तामा की मात्रा ता, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, कुशलता। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ेंगे, कुशलता। दोस्तों आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, कु श ल ता, तो मिलकर बन जाएगा कुशलता। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, सु धा र ना, सुधारना। फु ट पा थ, फुटपाथ। स सु रा ल, तो मिलकर बन जाएगा ससुराल। म न सु ख, तो मिलकर बन जाएगा मनसुख। अ नु वा द, अनुवाद। कु म कु म, कुमकुम। बु ध वा र, बुधवार। झू
ल सा ना झुलसाना। फू ल झड़ी फुलझड़ी। चू प चा प चुपचाप। नु क सा न नुकसान। मु ला का त मुलाकात। गु द गु दा गुदगुदा। आइए दोस्तों, यहाँ तक समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे नुकसान। क्या लिखेंगे? नुकसान। अब दोस्तों आपको करने के इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका है। करने के होता है आपको शब्द को अच्छी तरीके से सुनना होता है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। नुकसान, तो जैसे अपन नुकसान बोलेंगे तो नुकसान में पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे नु। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नु। ना में छोटू की मात्रा लगती नु हो जाएगा, प्लस नुक, ये कहा गया नुकसान। सान बोलेंगे तो सामा की मात्रा सा न, तो मिलके बन जाएगा नुकसान। अगर आप इस तरीके से शब्द का उच्चारण करोगे तो आपको पता चलेंगे कौन कौन से अक्षर आएंगे, कौन सी मात्रा आएगी। अब अपन लिखेंगे गुमसुम। क्या लिखेंगे? गुमसुम। अब यहाँ पे पहचान करो गुमसुम में पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे गुमसुम। जैसे ही गुमसुम बोलेंगे तो यहाँ पे गु का उच्चारण निकल रहा है, किसका? गु का। तो गा में छोटू की मात्रा लगती गु हो जाएगा, प्लस गुम, ये मा जाएगा। गुमसुम। सुम बोलेंगे तो सा में छोटू की मात्रा सु म, तो मिलके बन गया अपने गुमसुम। सिंपल है। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों बहुत आसान होता है, बस करना क्या है, शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, उसके बाद आपको एक एक अक्षर को लिखते जाना है। जैसे कि अपन को लिखना है गुलशन। क्या लिखना है? गुलशन। अब आपको करना क्या है, गुलशन के अंदर पहला अक्षर पहचानना है, गुलशन। जैसे ही गुलशन बोलेंगे तो यहाँ पे गु का उच्चारण निकल रहा है, तो यहाँ पे गु लिख देंगे। गा में छोटू की मात्रा लगती गु हो गया, प्लस गुल, ये ला गया। गुलशन। शन बोलेंगे तो शा जाएगा, गुलशन, ये ना जाएगा, तो मिलके बन गया गुलशन। अब अपन लिखेंगे चुटकुला। क्या लिखेंगे? चुटकुला। चुटकुला में यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आएगा? पहचान करो, चुटकुला। जैसे चुटकुला बोलेंगे तो चू का उच्चारण निकल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे चू लिख देंगे। चा में छोटू की मात्रा चू हो जाएगा, प्लस चुट, ये टा जाएगा, चुटकुला। कुला बोलेंगे तो का में छोटू की मात्रा कु, ला, ला बोलेंगे तो लामा की मात्रा ला, तो मिलके बन गया अपने चुटकुला। अब अपन लिखेंगे मुबारक। क्या लिखेंगे? मुबारक। मुबारक में पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे मुबारक। जैसे मुबारक बोलेंगे तो यहाँ पे मुंह का उच्चारण निकल रहा है, किसका? मुंह का। तो मुंह कब होएगा? माँ में छोटू की मात्रा लगती है मुंह जाएगा, मुबा। मुबारक जैसे ही बोलेंगे बा मा की मात्रा बा, रक, रक बोलेंगे तो र क, तो मिलके बन जाएगा मुबारक। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको लिखने में दिक्कत आएगी, लेकिन आपको करने का इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा ये लिखना। अब अपन लिखेंगे चुलबुला। क्या लिखेंगे? चुलबुला। अब यहाँ पे पहचान करो आप, चुलबुला में पहला अक्षर कौन सा आएगा? चुलबुला। चू, किसका उच्चारण निकल रहा है? चू का। तो चू कब होएगा? चा के अंदर छोटू की मात्रा लगती चू हो जाएगा, चुल, ये ला जाएगा, चुलबुला। बुला बोलेंगे तो बा में छोटू की मात्रा बू, ला, ला बोलेंगे तो लामा की मात्रा ला, तो मिलके बन गया चुलबुला। अब अपन लिखेंगे गुलजार। क्या लिखेंगे? गुलजार। गुलजार के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे गुलजार, यहाँ पे गु आएगा, तो यहाँ पे गु लिख देंगे। गा में छोटू की मात्रा गु, ल जार, जार बोलेंगे तो जामा की मात्रा जा र, तो मिलके बन गया अपने गुलजार। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखिए अनुमान। पहले तो आपको करने का शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है। अनुमान। अनुमान। अनुमान के अंदर आप पहले अक्षर लिख दो, कौन सा आएगा? अनुमान।
अनुमान। कौन सा आएगा? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? लिख देंगे। उसके बाद अनु, अनु बोलेंगे तो नाम में छोटू की मात्रा नु। मान, मान बोलेंगे तो माँ की मात्रा माँ न। तो अपने मिलके बन गया ये अनुमान। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अपन लिखेंगे अनुराग। क्या लिखेंगे? अनुराग। अनुराग में पहले अक्षर कौन सा आएगा यहाँ पे? अनुराग। कौन सा आएगा? तो लिख दिए। उसके बाद अनु, नाम छोटू की मात्रा नु। राग, राग बोलेंगे तो राम आ की मात्रा रा ग। तो मिलके बन गया अपने अनुराग। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा के बड़े बड़े शब्द लिखे जाते हैं। तो आपको करने का इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।